Assalamu alaikum everyone. My name is Dr. Noorul Huda Shah, and I would like to thank Zainab for inviting me here to her podcast, and I would like to answer a few questions that she asked me to. First question was the importance of education for women. Education is not only important for women, it's important for every individual, but by educating women, you are not only educating the whole family, you are diminishing the impacts of patriarchy in the society. जो इतने जेंडर डिवाइड क्रिएट हो गया, आप उस गैप को ख़त्म कर रहे हैं और आप इकॉनमी को मुल्क की बेहतर बना रहे हैं, आप डेमोक्रेसी में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, क्योंकि 50% ऑफ पॉपुलेशन को जब आपने साइड लाइन कर दिया है तो आपका मुल्क कभी भी तरक्की नहीं कर सकता। फैक्ट्स यही हैं कि ये सारी चीज़ों को ख़त्म करने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आप एजुकेशन के थ्रू ही ये चीज़ें कर सकते हैं। इट इज़ बेसिकली द फर्स्ट स्टेप दैट यू कैन टेक। और वुमेन को एजुकेट करना इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि वुमेन का जो इंटरेक्शन है वो बहुत ब्रॉडर होता है। अपनी फैमिली को आप एक न्यू जनरेशन प्रिपेयर कर रहे होते हैं, तो उसके लिए इम्पोर्टेंस तो आई थिंक एवरीवन नोज द इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन, बट द प्रॉब्लम्स परसिस्ट स्टिल। तो उन प्रॉब्लम्स का हमें क्या करना चाहिए? पहले तो हम उन प्रॉब्लम्स को हाईलाइट कर लेंगे कि बलूचिस्तान में क्यों ख़वातीन की जो लिटरेसी रेट है वो इतना लो है। उसका बहुत सारे रीज़न्स हैं। एक रीज़न ये है कि गुर्बत बहुत है और हमने ख़वातीन को इतना डिप्राइव्ड रखा है ऑफ रिसोर्सेज कि वो हर वक्त एक डिपेंडेंट रहती हैं एक मर्द पे। और ये चीज़ आपको बहुत छोटे लेवल से देखने को मिलती है कि एक बच्ची को स्कूल जाना है तो वो अकेले नहीं जा सकती है और उसको किसी ना किसी मर्द की, चाहे वो फादर हो या कोई एल्डर ब्रदर या एनीवन, उसके साथ ही जाना होता है। हमारे जो बलूचिस्तान की जो जोग्राफ़ी है वो आप अगर देखें तो ये बहुत बड़ा सूबा है और पॉपुलेशन बहुत स्कैटर्ड है। तो इसकी वजह से ये होता है कि स्कूल्स वगैरह किसी एक पॉपुलेशन के लिए प्रोवाइड करना थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है। और जो स्कूल्स हैं या तो गोस्ट स्कूल्स भी हैं, इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स भी हैं, उसके बावजूद भी देखा जाए जो सही स्कूल्स भी हैं वो इतना दूर पड़ते हैं, तो अकेले जाना फ़ीमेल्स के लिए वो पॉसिबल ही नहीं है। और अगर वो जाएँ तो वहाँ पे उनको फैसिलिटीज़ नहीं मिलती हैं। और जो पॉवर्टी रेट है उसकी वजह से आप ना स्कूल के यूनिफॉर्म्स अफोर्ड कर सकते हैं, ना कन्वेंस, ना बुक्स, ना एनीथिंग। तो ये सारे हर्डल्स जब आ जाते हैं तो उनके लिए एक्सेसिबिलिटी मुश्किल हो जाती है। और ऊपर से हमारा माइंडसेट ऐसा है कि हमने ट्रांसलेट किया है एजुकेशन को विद इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ और अ करियर। हालांकि एजुकेशन इज़ इट्स इनफ एज अ स्किल। सिर्फ तालीम याफ्ता होना ही काफ़ी है। आप बेशक काम ना करें, आप कोई नौकरी ना करें, सीखना तो बहुत ज़रूरी है। इस चीज़ के इंपॉर्टेंस को हमें हाईलाइट करना होगा। और फिर हम बीच में कल्चरल या रिलीजियस या कोई इस तरह के वैल्यूज़ ले आते हैं जो कि सही तो नहीं है, लेकिन उनको मोल्ड किया जाता है। उन नैरेटिव्स को इतना स्पॉइल करके आप बताते हैं कि वो एजुकेशन के अगेंस्ट जाते हैं, विच इज़ नॉट एक्चुअली ट्रू। तो इन चीज़ों के लिए आपको बहुत सारे इक़दाम लेने पड़ेंगे। सबसे पहले तो स्टेट को लेना पड़ेगा कि आपने जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट दिया है इन द फॉर्म ऑफ आर्टिकल 25A, तो आपको उसको एक इंडिविजुअल का क्लेम बनता है और आपकी ज़िम्मेदारी है कि आप उससे वो प्रोवाइड करें। और किस तरह से किया जाए, देयर आर मेनी रीजंस। आप बजट एलोकेशन पे भी बात कर सकते हैं, आप एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज़ पे भी बात कर सकते हैं। देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स जिस पे बात होती रहती है, डिस्कशन होती रहती है। कभी कुछ हद तक वो इम्प्लीमेंट होता है, कभी नहीं होता, या उसमें कोई फ्लॉज निकल आते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज़ हैं। तो ये सारी चीज़ें अलग हैं, लेकिन बेसिक अगर मैं बताऊँ तो मेरे हिसाब से डिजिटलाइजेशन इज़ अ की टू प्रोवाइड बेटर एक्सेस टू एजुकेशन। आप ये जो टेली स्कूल वाला प्रोग्राम है हमारी गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया है, वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत अच्छा इनिशिएटिव था। लेकिन यह है कि वो भी कंप्लीट नहीं है, क्योंकि जिस तरह की सिचुएशंस में लोग रहते हैं, देयर इज़ नो इलेक्ट्रिसिटी, देयर आर नो रिसोर्सेज, देयर इज़ एक्सट्रीम पॉवर्टी, तो वो टेलीविज़न अफोर्ड भी नहीं कर सकते। तो उन लोगों तक एक्सेस तो अब भी नहीं हो रहा है। तो आप ऐसा कर सकते हैं, आप रिमोट टीम्स बना सकते हैं, बिकॉज देयर इज़ अनएम्प्लॉयमेंट इज़ एक्सीडिंग और उन लोगों को भी एम्प्लॉय करना है। तो आप उनकी टीम्स बना लें रिमोट लर्निंग की, और वो जिस तरह से स्टेट स्पॉन्सर्ड होंगे, आप उनको सैलरी दे रहे हैं और वो घरों में जाके पढ़ा रहे हैं। तो इस तरह की जगहों पे आप रिमोट लर्निंग करवा सकते हैं।
आई थिंक दैट इज़ अ बेटर सोल्यूशन. बट देयर इज़ अनदर थिंग. अभी वुमेन यूनिवर्सिटी देखिए बलूचिस्तान में एक है और कितना लेट बनी है. तो इस तरह वुमेन कॉलेजेस हों, स्कूल्स हों, ज़्यादा से ज़्यादा हों तो ये एक रुझान बढ़ जाएगा. क्योंकि आई थिंक people have a difficulty in grasping the the concept of co-education still. तो इस चीज़ों को आप फैसिलिटेट करें तो वो रिलीजियस कल्चरल वैल्यूज़ वहीं पे ही जो है डिस्कार्ड हो जाएंगी. और सिर्फ एजुकेशन की बात है तो आपको बहुत सारे मोड्स ऑफ एजुकेशन यूटिलाइज़ करने चाहिए. जैसे कि लैपटॉप स्कीम्स थी, इसी तरह आप और स्कीम्स भी निकाल सकते हैं जिसमें आप इंटरनेट की स्टूडेंट का जो पैकेजेस होते हैं वो आप दे सकते हैं, या ऐसे गैजेट्स प्रोवाइड कर सकते हैं जिनसे घर घर आप एक डिवाइस होगी उनके पास तो वो इजीली एक्सेस तो कर सकते हैं. ये चीज़ मेरी नज़र में काफ़ी इंपॉर्टेंट है. एंड आई रियली होप टू सी अ बेटर फ्यूचर फॉर बलूचिस्तान, फॉर वुमेन ऑफ बलूचिस्तान. आई वांट टू सी देम prosper in the field of education, in the field of science and technology, everything. I hope to see that Balochistan one day. Thank you. Allah Hafiz.